Welcome to Prashad classes. Myself Sandeep Misra. Today start 25 questions series of commerce. It is helpful of all the exams like 11th, 12th commerce stream in CBSE board, ICSE board and UP board and other state. And it is help in CUT exams and BBA exams, BCom, MBA, BCA, MTech and all the other competitive exams, TGT, PGT, KVS, NVS, TGT and teaching related exams and other one day exams. It is help to all the questions. First question match the item of list 1 to list second. First, SARC is the have the headquarter at the Kathmandu. It is right answer 2. WTO World Trade Organizations have the Geneva. Right answer 3. World Bank have the headquarter Washington DC. Right answer 4. Asian productivity at the Tokyo. Right answer 1. 2 3 4 1 it is right answer. 2 3 4 1 it is right answer A. So first 76 question option A is the correct. Next, non-banking financial companies. The financial intermediates engage primary in the business of. किस चीज़ को बिजनेस को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ये फाइनेंसिंग करते हैं, नॉट अ फाइनेंसिंग. लेंडिंग लोन एंड एडवांसेस नो, इट इज़ अ फाइनेंशियल का होता है. लीजिंग एंड हायर परचेजिंग इनका काम होता है. तो थर्ड एंड फोर्थ है ऑप्शन कोड बी में. तो राइट आंसर 77 बी ऑप्शन. नेक्स्ट 78 इन विच ईयर IMF इंट्रोड्यूस्ड द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इट इज़ मेंबर कंट्रीज. SDR इसे शॉर्ट में बोलते हैं. इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 1969. कब इंट्रोड्यूस हुआ तो आंसर हो गया 1969. नेक्स्ट है अंडर whose chairmanship the RBI appointed the committee on capital account convertibility. RBI का कौन ऐसा चेयरमैन था जिसने कमेटी ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को जो है वो अपॉइंटमेंट किया था. तो राइट आंसर जो है वो इसका है SS थरोपे. तो राइट आंसर ए. तो 79 राइट आंसर ए, 78 राइट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्गली स्टेटेड. कौन सा इसमें से गलत है तो आपसे पूछा जा रहा है. कैपिटल मार्केट डील इन लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स. राइट. मर्चेंट बैंकर्स नीड नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद सेबी टू कैरी आउट देयर बिजनेस. नॉट रिक्वायर है, गलत है. अंडर राइटिंग एज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट. यस. डेरिवेशंस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल. राइट. तो इसमें से पूछा गया था विच इज द रॉन्ग है. तो राइट आंसर बी. मर्चेंट बैंकर्स need not require registration with SEBI to carry out their business. Next 81 है यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्क. अगर एक्सचेंज रिस्क अगर करना कम है तो इसे बोलते हैं हेडगिंग. तो राइट आंसर इज ए. 81 राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है तो उसके लिए ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स कहाँ हुआ था. देन आंसर हो जाएगा इसका हुआ था दोहा. और दोहा कहाँ है, कतर कैपिटल. तो दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. राइट आंसर बी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेरा एक्ट रिप्लेसिंग फेरा कम्स इनटू फोर्स विद द इफेक्ट. तो ये आया था 2000 में और 2000 मीन्स 1 जून 2000. राइट आंसर बी. 83 राइट आंसर also B. Next 84 questions have asked a certain A. There is no difference between futures and forward excepting there the former require a margin. तो ये wrong है. It is a wrong.
Futures are standardized mark to market and treated is organized exchange forward are tailor made instrument are treated the OTC market. It is right answer. तो right answer 1A is the incorrect and R is correct. Right answer A. So right answer correct A. Next 85. A situation of which goods are goods due to shortage और फॉरेन एक्सचेंज इट इज़ कॉल्ड। जो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर गुड्स की शॉर्टेज हो जाए किसमें फॉरेन एक्सचेंज में इट इज़ मीन आर नोन ए ऑफसेट ट्रेड। क्या बोलते हैं तो राइट आंसर सी ऑफसेट ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। Mr. Abhishek was appointed 20 August 2017 as an assistant professor in a college on a temporary basis. He was confirmed on January 1, 2018. That would be duration his previous years the assessment year 2017-18. तो वो उनका कंफर्म हो गया था जनवरी 2018। तो इट इज़ मीन कंप्लीटेड ओवरऑल ऑन 2017 टू 18 और 18 का 31 मार्च एंड मार्च और कब से 1 जनवरी। तो राइट आंसर 1/4/2017 टू 31 मार्च 2018। राइट आंसर सी। नेक्स्ट 87 है असेसीज मीन अ पर्सन। असेसी कौन पर्सन होता है तो इसे असेसीज मीन अ पर और बाई whom टैक्स पेबल इज ओन इनकम तो नो इट इज रॉन्ग आंसर। बाई whom टैक्स पेबल ऑन एनी बॉडी इनकम नो। बाई whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर इनकम टैक्स नो। हु इज द लाइबल टू पे एनी सम और इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशियल अंडर एक्ट कंपनी एक्ट। तो इट इज राइट आंसर डी। तो राइट आंसर 87 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है एन अमेरिकन सिटीजन अर्न 7 crore 10 lakhs income from his business in India since he is not a citizen of India and not a resident in India. This income should not be taxed. टैक्स होगा not be taxed गलत। For taxing Indian income citizen and residential status of an assessee is not necessary. Yes right ये कोई जरूरी नहीं है। तो R इज द करेक्ट और A इज द इनकरेक्ट। तो अब इनके ऑप्शन देखो A इनकरेक्ट एंड R करेक्ट। A इज इनकरेक्ट एंड R इज करेक्ट। राइट आंसर C। नेक्स्ट 89 मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए टू लिस्ट बी। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाइए। इसमें से है हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसमें डिफाइन किया है देन इनकम सेक्शन 57। राइट आंसर नहीं हाउस प्रॉपर्टी तो पहले आता है इट इज़ मीन 24। सबसे पहले आता है सैलरी। तो सैलरी किसमें होगी सैलरी होनी चाहिए फर्स्ट में। ठीक है मतलब सी का हो जाएगा फर्स्ट और उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए 24 मीन्स ए का सेकेंड। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस इसका होना चाहिए 30 मीन्स 4 बी का 4 एंड उसके बाद लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डी का हो जाएगा डी मीन्स थर्ड। तो ये हो गया 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम हैज़ बीन मेंशन। जो है एग्जम्प्टेड इनकम किस में मेंशन है राइट आंसर सेक्शन 10। राइट आंसर ए।
90 राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। A marketing executive is to be responsible for the performance of marketing department. Right answer. Marketing is treated as a important profit center in company. Good, दोनों सही हैं। अब इनका ये और मार्केटिंग से दोनों रिलेटेड हैं, तो इनका एक दूसरे का एक्सप्लेनेशंस भी है। दो बोथ करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशंस, बोथ इज ट्रू, ए एंड आर ट्रू। Right answer A and R true, and R is the correct reason of A. Next question number 92. Introducing new product to existing market is an example. इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट किसी मार्केट में आता है, एग्जिस्टिंग मार्केट में आता है, तो उसे कौन सा एग्जाम्पल होगा? कॉन्सिक्वल डाइवर्जन नहीं, ये होगा हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट 93 है फर्स्ट को लिस्ट 1 को 2 से मिलाना है। फर्स्ट है कि अनडिफरेंट मार्केटिंग का कहाँ होगी? जो लोग मास मार्केटिंग में होंगे, मतलब पहले का 2। डिफरेंटेड मार्केटिंग कहाँ होगी? जहाँ पे सिगमेंटेड मार्केटिंग होगी, इट इज मीन 4। नीच इंडिविजुअल मार्केटिंग कहाँ पे होगी? जहाँ पे कंसंट्रेटेड मार्केट होगी, 1। माइक्रो मार्केटिंग कहाँ पे होगी? जहाँ लोकल मार्केटिंग होगी, 3। 2 4 1 3 राइट आंसर बी। नेक्स्ट 94। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सभी स्टेटमेंट को देखिए, ठीक है। 94 कह रहा है अनशॉर्ट प्रोडक्ट्स आर नोन टू पोटेंशियल कंज्यूमर्स। राइट। अनशॉर्ट प्रोडक्ट्स आर नो प्रोडक्ट दैट कस्टमर डू नॉट एक्टिविटी सीक। दोनों सही हैं। इट इज मीन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 95। पोस्ट टेस्ट मार्केटिंग ऑप्शन, जो पोस्ट टेस्ट मार्केटिंग ऑप्शंस होता है वो कैसा होता है? अबॉन्डोमेंट ऑफ प्रोडक्ट यस, एडिशनल टेस्टिंग यस, कम्युनिकेशन यस। तो राइट आंसर ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 95 ए। नेक्स्ट 96। Greater consumer control means the companies must relay more one marketing by interaction, by किस क्या होता है? by interaction then instruction। तो interaction पहला है, interactions। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 97। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से दोनों स्टेटमेंट को देखिए। पहला है द मार्केटिंग प्लान इज द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग एफर्ट। राइट आंसर। तो फर्स्ट करेक्ट। अ मिशन स्टेटमेंट हैव एज इट इज प्राइमरी फोकस ऑन प्रोडक्ट हाउ टू मेक इट, नॉट मिशन स्टेटमेंट। तो राइट आंसर ए करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स। Right answer C, statement first is true but second is false. Right answer C. Next 98. Match the following types of business customers with corresponding marketing implementations. इसमें से मैच करना है। प्राइस ओरिएंटेड किससे रहेगा? प्राइस वहाँ होगा जहाँ पर ट्रांजेक्शनल सेलिंग होगी, मीन्स 3। सॉल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ होगा जहाँ पर कंसल्टेटिव होगी, मीन्स 4। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब किसी चीज़ को क्वालिटी, तो इट इज़ मीन 1 क्वालिटी सेलिंग। और स्ट्रेटेजिक कस्टमर इट इज़ द एंटरप्राइज सेलिंग, मीन्स 2। 2 4 1 2 इसका आएगा 2 4 1 2 2 4 1 2।
ये रॉन्ग हो रहा क्या? मैच द फॉलोइंग टाइप बिजनेस कस्टमर्स, प्राइस ओरिएंटेड ट्रांजेक्शनल 3, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये हमारा किस में जाएगा, कंजर्वेटिव सेलिंग्स 4, गोल ओरिएंटेड क्वालिटी 1, स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइजेज 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 राइट आंसर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 99, इस पेज पे दोनों हैं, लास्ट क्वेश्चन विद इन आ रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ क्वालिफिकेशन ट्रीट्स एंड जॉब ड्यूटीज इज कॉल्ड, जो हमारी हैं स्टेटमेंट क्वालिफिकेशन एंड जॉब ड्यूटीज इज कॉल्ड अ जॉब स्पेसिफिकेशंस, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल इज डिफाइंड एज अ पोजीशन अ पर्सन occupies as determined by exceptions from the significant person including, और इसमें कौन सा इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल्स हिमसेल्फ, तो राइट आंसर डी। इट इज टोटल 25 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।